उसकी योजना क्या है, क्या उसने योजना बनाई है, आप इसको जरूर जानिए। गॉड्स प्लान इज अनचेंज्ड, बट व्हाट इज हिज प्लान? उसकी योजना क्या है? योजना है, मैंने लिख के दी है आप लोग को, मैंने जूम पर लिख के दी है। क्या योजना है? इज़राइल टू बी व्हाट? ब्लेसेड। ब्लेसेड हिंदी में क्या है? इज़राइल धन्य हो। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग अपने आप को इज़राइली समझते हैं। जैसे इज़राइल का नाम आता, हो सकता किसी कंट्री की बात आ जाती हो, फलाना कंट्री, फलाना देश। भारत में रहते हुए अगर आप इज़राइल देश के लिए बातें करते हो तो आपकी सरकार आपके खिलाफ भी हो सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने उस मुकाम की, उस इज़राइल की जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई, किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है। और इज़राइल याकूब को कहा गया है। किसको कहा गया है? याकूब को। और याकूब की वो 12 संतानें और यूसुफ की संतान मिलाकर के ये 13 कुल याकूब के कुल कहलाते हैं। यहूदा का देश बनता है, परमेश्वर के लोग बनते हैं। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर आज भी अपनी योजना के अंदर उसको आशीषित करना चाहता है। आप दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहकर भी यीशु पर विश्वास करके इज़राइली हो जाते हो, खुदा की कौम हो जाते हो, यरूशलेम के निवासी हो जाते हो, सिय्योन पर्वत के निवासी हो जाते हो, जहां पर आपका परमेश्वर निवास करता है, जहां पर आपका परमेश्वर रहता है। और मैं आपको बताना मांग रहा हूं, इज़राइल टू बी ब्लेसेड। अब आप कहिए अपने आप को, आप इज़राइली अगर अपने आप को समझते हैं, परमेश्वर का बचाया हुआ समझते हैं, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग समझते हैं, तो कहेंगे आई एम टू बी ब्लेसेड, वी आर टू बी ब्लेसेड। हम आशीषित लोग हैं। जकरिया 8th chapter and 2nd verse पढ़िए यहां से। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यहां लिखा हुआ सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई। आप जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उसी परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, जिस परमेश्वर ने कहा तुम आशीषित लोग हो। लेकिन दुनिया के अंदर पीड़ाओं ने, परेशानियों ने, दिक्कतों ने, आपकी खस्ताहाली ने आपको इतना परेशान करके रखा है, आपको इतना दिक्कत में रखा है कि भैया हमको तो उसकी आशीष दिखाई नहीं पड़ती। टूटे जा रहे हैं, अपनी चीजों के अंदर टूटे जा रहे हैं, अपनी बनाई हुई इमारत के अंदर बिखर के रह गए। बहुत से लोग मकान बनाए, यहां भी बहुत से लोग हैं मकान, अपनी मकान के अंदर रोते रहते हैं खड़े होके, मेरा मकान इधर से चूरा, मेरा मकान उधर से रिस रहा है, मेरे मकान में ये पपड़ी आ गई। लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। जब परमेश्वर ऊपर से देखता है शैतान ने किस तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी को खराब किया है, आपकी जिंदगी को बिगाड़ा है। अब आप सोचिएगा कैसी परिस्थिति में बिगाड़ा है आपको, कि आप परमेश्वर के लिए वो जो वक्त निकालना चाहिए, जो समय निकालना चाहिए, जो इज्जत देनी चाहिए, जो उसको महत्व देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। ये बिगाड़ दिया। तब लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन के लिए, उसने आपको सिय्योन का निवासी बनाया। कहां का निवासी बनाया है? सिय्योन का। सिय्योन मतलब यरूशलेम, जहां पर परमेश्वर का राज्य है।
उसका निवासी बनाया है। उसने कहा सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई। आपको जलन हुई किसी बात के लिए? होती होगी कई बार। किसी को देख के जलन होती है, किसी के कपड़े से जलन होती है, किसी के मकान से जलन होती है, किसी के उठने और बैठने तौर और तरीके से जलन होती है, किसी की नौकरी से जलन होती है, किसी के बिजनेस से जलन होती है। उसमें उलझा के रख दिया है। चाह तो कुछ रहा था खुदावन, परमेश्वर चाहता था ये लोग आशीषित लोग रहें, लेकिन ये लोग आशीषित नहीं होके ये तो बड़ी, क्या कहते हैं उसे, दुर्व्यवस्था में पड़े हुए हैं। इनकी हालत गंभीर है। तो कह रहा सेनाओं के यहोवा को बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। क्या बात है। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैं हिल गया। मैंने कहा खुदा बाप, मेरी पसहाली को देख के आपको जलजलाहट हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है। आप सोचिएगा, आपके जे काम जब काम नहीं बनते किन्हीं कारणों की वजह से, आपकी कमजोरी, आपकी परेशानी, आपकी क्या कहना चाहिए, बेवकूफियों की वजह से, नालायकी की वजह से परमेश्वर ने एक मार्ग बना दिया कि ये बेटा मार्ग है, इस पे चले चलो, ये काम करना, ऐसे करे, नहीं कर पा रहे हैं तो खुदा गुस्सा हो रहा कि शैतान को कहता, अगर खुदा बाप ने उसके लिए एक प्लान, एक योजना ना बनाई होती कि फलाने साल के अंदर, फलाने दिन के अंदर उसको जहन्नम में डालेंगे, तो वो आज ही डाल देता। लेकिन वो अपनी योजना के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है, अपने नियमों को नहीं बलाए ताक करता। हम लोग नियमों को बलाए ताक कर देते। तो लिखा है कि सिय्योन के यहोवा के दिल में बड़ी जलन हुई, बड़ी जलन हुई और बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। आगे पढ़िए। यस, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं। अरे बाप रे बाप, वेरी गुड। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में, बहुत दिनों से कोशिशें कर रहे थे, बहुत दिनों से तरतीबें निकाल रहे थे, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। अब यहोवा कह रहा, बेटा चिंता ना करो, तुम्हारी मेहनत अब कामयाब हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। यू विल नाउ कॉल्ड ए सक्सेसफुल मैन। तुमको सक्सेस मिलेगी। यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स कहे, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सफलता, आपको सफलता मिलेगी। यस। आपकी कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? खुदा कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया। अरे मैं लौट आया हूं, यस। मैं वापस आ गया हूं। शैतान ने योजनाओं को बिगाड़ना चाहा, लेकिन मैं सिय्योन में लौट आया हूं। और आगे लिखा हुआ है, और यरूशलेम के बीच में, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, वहीं याद करूंगा। yes. अब खुदा बाप आपके पास आ गया, आपके बीच में आ गया। हम भी आपके बीच में आ गए, हम भी आपके बीच में आ गए और कह रहा हूं, मैं आपके बीच में वास किए रहूंगा। अच्छा लग रहा है ना? yes. अच्छा लग रहा है। yes. परमेश्वर हमारे बीच में वास किए रहेगा। अभी तक दुआ करते, चिल्लाते रहते थे, पुकारते रहे, पता नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। अरे सुन नहीं रहा है, वो आ गया, कह रहा, बेटा मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर अपने हाथ को रखूंगा, मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको बरकत दूंगा, मैं तुमको आशीषित करूंगा। लिखा हुआ है, मैं यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा। और यरूशलेम कैसा नगर कहलाएगा? सच्चाई का नगर। कैसा क्या नगर? सच्चाई का नगर। क्या आप सब हमने पिछली बार बताया था, यरूशलेम के निवासी हैं, और यरूशलेम सच्चाई का नगर का अभी तक कैसा कहलाता था? अभी तक कैसा कहलाता था? झूठ का। हम झूठ बोलते रहते थे। अभी बता रहा, बहुत जल्दी उस जगह पे आ जाऊंगा। अब यरूशलेम कैसा नगर कहलाएगा? सच्चाई का नगर कहलाएगा। और आगे क्या लिखा है? और सेनाओं के यहोवा का पर्वत, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत, सेनाओं के यहोवा का पर्वत। कहिए, सेनाओं के यहोवा का पर्वत। सेनाओं के यहोवा का पर्वत। ये जगह क्या है?
जो यहां पे आप बैठे हुए हो इबादत कर रहे हो, ये क्या जगह है? सेनाओं के यहोवा का पर्वत है। किसे कहते हैं सेनाओं के यहोवा का पर्वत? जिसे अंग्रेजी में जायन कहते हैं। ये जायन वो जगह है जहां पर परमेश्वर उतरता था, जहां पर परमेश्वर अपने पांव को धरता था, जहां पर परमेश्वर मुलाकात करता था। सेनाओं के यहोवा का पर्वत क्या हो गया? पवित्र पर्वत कहलाएगा। अभी तक वहां पर गड़बड़ी हो गई, कुछ खराबी हो गई, कुछ बुराई ने घर कर लिया, कुछ अंधकार ने घर कर लिया, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं मेरे भाई। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत दिल की सच्चाई से कहना चाहता हूं, आपको आपकी संबंध को परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ करना चाहता हूं। अभी तक शायद वो संबंध नहीं, अभी तक चर्च आना है और चर्च से जाना है। ये कब तक चलेगा? ये बहुत दिन नहीं चलना है। क्या चलना है? उससे निकटता स्थापित। अब वो आपके बीच में क्या कह रहा है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां, बहुत आयु की होने के कारण, यहां बहुत बढ़िया बात लिखी है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां, हमको बहुत बुरा लगा। हमने बताइए, कह रहे बूढ़े और बूढ़ियां, हमसे बड़े हैं बूढ़े। यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां, बहुत आयु की होने के कारण, हालेलुया, बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए, अपने अपने हाथ में डंडी लिए हुए बैठा करेंगी। कैसे? डंडी लिए, कमर झुकी जा रही है, कहने सहारा दे भाई थोड़ा सा, फिर बैठा करेंगे, है ना? यही तो मतलब हुआ सेनाओं। लेकिन ये मतलब नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बूढ़े बूढ़ियों का मतलब ये नहीं है। बूढ़े बूढ़ियों का मतलब है लंबी उम्र, ना खत्म होने वाली उम्र, नहीं खत्म होगी। परमेश्वर के राज्य में कौन बुढ़ा है, कौन बुढ़िया है? सब जवान हैं। इस बूढ़े बूढ़ी का मतलब यह है लंबी उम्र, पादरी साहब, लंबी उम्र, हालेलुया, ना खत्म होने वाली उम्र। खुदावंद यीशु मसीह सिय्योन में वास करने के लिए आ रहा है, वो बीच में निवास करने के लिए आ रहा है, यरूशलेम के बीच में निवास करेगा। और क्या लिखा पादी साहब? बूढ़े बूढ़ी, नगर के चौक, नगर के चौक, खेलने वाले लड़कों, नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे, लड़कियों से भरे रहेंगे। मतलब क्या है इसका? नगर के चौक खेलने वाले, वहां भी ये जिक्र जो चल रहा है, ये परमेश्वर की उस 1000 साला बादशाहत का है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएगा, अपनी 1000 साला बादशाहत स्थापित करेगा, तो कह रहा है नगर के चौक बूढ़ी बूढ़ियों से भरे रहेंगे, और लिखा हुआ है बच्चे, नगर में चौक में खेलने वाले लड़के और लड़कियां वहां उससे भरे रहेंगे, भरे रहेंगे, भरे रहेंगे। शादियां होंगी, बरातें निकलेंगी, और औलादें पैदा होंगी। अब आप सोचेंगे, लो वहां भी औलादें पैदा हो रही हैं। हाँ, औलादें पैदा होंगी, आज भी औलादें पैदा हो रही हैं, यीशु मसीह को पहचान रही हैं, यीशु मसीह की निकटता में आ रही हैं। उस समय भी औलादें पैदा होंगी जो यीशु मसीह को जानेंगे। लिखा हुआ है नगर के चौक में खेलने वाले लड़के और लड़कियां से भरे रहेंगे, भरी रहेंगी।
आगे चलते हैं। अब आप पढ़िए आगे, आप आइए 12वीं आयत पे आइए, चलिए। क्योंकि अब शांति के समय की उपज, क्योंकि अब शांति के समय, कौन कौन सी बरकतों का जिक्र परमेश्वर करना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन सी आशीषें खुदावंद खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई हैं, और वो आशीषें आपको देना चाहता है जब वो यरूशलेम में वास किए रहेगा। तो लिखा हुआ है, जब अब शांति के समय की उपज, अर्थात दाखलता फला करेगी। पहली तो शांति की समय की उपज, पहली चीज। अभी शांति की समय की उपज नहीं है। आप देखो, उपज के ऊपर तो बहुत बवाल है। अभी कुछ दिन पहले तो दिल्ली में लोग धरना दिए हुए थे, काहे बात पे? उपज ही पे। कि कोई कह रहा हमको वसूली नहीं मिल रही, कोई कह रहा हमको दाम नहीं मिल रहा, हमारी फसलों का दाम नहीं मिल रहा। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है, जब मैं निवास करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। शांति के समय की उपज मिलेगी। मतलब इसका यह है क्या? प्रॉस्पेरिटी होगी। यस, हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी, हर तरफ प्रॉस्पेरिटी, हर तरफ समृद्धि होगी, आपकी उन्नति होगी। अभी आपकी उन्नति रोक देता कोई। जो लोग छोटे घरों में रहते हैं कहते हैं हमारे पास भी कभी बड़ा घर होगा। जो छोटी नौकरियां करते हैं, क्या हमारे पास भी बड़ी ज्यादा पैसा आने वाला कोई जुगाड़ लगेगा? कोई अगर कम खाना मिल रहा है, क्या हमें खाना मिलेगा? तो खुदा कह रहा प्रॉस्पेरिटी, बेटा कितना खाओगे खाओ, क्योंकि गॉड्स प्लान इज स्टिल अनचेंज। मैंने बताया, जब पिता ने आदम को बनाया था तो आदम से कहा था, बेटा जितने बाल हैं ये सब कुछ तेरा है, ये जितने बाल हैं, ये चौपाए जितने, ये सब मैं तुझे देता हूं, मार खा, तेरे खाने के लिए। आज हम लोग नहीं खा पाते, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, किसी के पास पैसा ही नहीं है तो खाए कहां से? लेकिन खुदा जब वास करेगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी। और फिर आगे क्या लिखा? दाखलता फला करेगी। दाखलताएं फला करेंगी। जो आपके घर के पौधे नहीं, पिछले दिनों में गर्मी पड़ी ना, आपके घर में पौधे थे, पौधे किसी घर में किस घर में गमले लगे हुए हैं, गमले लगे हैं, बड़ा पानी देना पड़ा होगा, बड़ी उसकी सुरक्षा करनी पड़ी होगी, फिर भी मुरझाए पड़े हैं। जने कितने घरों में जाके देखिएगा, सब पीले पीले हो गए, सब बर्बाद। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि दाखलता फला करेगी। और आगे तीसरी बात, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। पृथ्वी अभी तक मना कर देती है। कई बार हम कहते हैं भैया ये वाला पौधा हमने बोया है, पता नहीं इसमें अब फल निकलेगा नहीं निकलेगा। एक घर में मैं गया, वहां पर वो पपीते का पेड़, तो वो बताने लगे कि वो ऊपर मुरझा गया, ऊपर सुकड़ गया, वो अब उसमें फल नहीं आएगा, काट दो, बेकार हो गया। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। और क्या करेगा? और आकाश से ओस गिरा करेगी। आकाश से ओस गिरा करेगी। अभी ओस नहीं गिर रही, अभी लोग तड़प रहे थे। अभी 3 दिन से बारिश हुई है, और बारिश हुई तो बारिश ही हुई। हमारे घर के सामने तालाब बन गया। मतलब पहले तो गर्मी से परेशान कर दिया, फिर पानी से परेशान कर दिया, और कुछ दिनों बाद भी जाड़े से भी परेशान हो गए। कुल मिला के परेशानी परेशानी परेशानी। लेकिन जब यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा, यरूशलेम में वो निवास करेगा, वो वहां पर बैठ जाएगा, तो लिखा पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरेगी। पुराने समय की बातें अगर आप याद करें, अगर उत्पत्ति की पुस्तक को, लिखा हुआ है और जमीन से कोहरा उठता था और जमीन सिंच जाती थी। कौन रोक सकता है परमेश्वर की योजना को? लेकिन तब जब परमेश्वर दोबारा आएगा तो जमीन पर ओस गिरा करेगी। और देखिए क्या लिखा, हाँ, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा।
क्या कर दूंगा? इन सब का क्या अधिकारी कर दूंगा भैया? इन सब का अधिकारी कर इसका दूंगा। इन सब अधिकारी। यू विल रेन ओवर ऑल द थिंग्स। सबके ऊपर राज्य करोगे। हमको ये मिल जाए, हमको। अभी तो आप मैं मेरे ख्याल से बिग बास्केट पे या ब्लिंकिट पे जब आप तमाम चीजों को देखते हो तो उसमें लिखा होता है ये 600 रुपए का 100 ग्राम। तब कहते छोड़ो यार, ये वाला नहीं खाना। बहुत से फलों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। मैं देख रहा था वो एप्पल ढूंढ रहा था। एप्पल तो यहाँ पे अपनी यहाँ 150 रुपए का, 200 रुपए का एक वॉशिंगटन एप्पल कहलाता, बहुत अच्छा रसीला होता है। तो वो उसमें लिखा वो 300 से ऊपर, 300 रुपए का आधा किलो। हमने नहीं खाना, लेकिन खिलाएगा एक दिन। एक दिन खिलाएगा हमको, उसका अधिकारी बना देगा। अब वॉशिंगटन में होता हो या इराक में होता हो, ईरान में होता हो, डजंट मैटर। अभी कह रहे हैं कि वो यूक्रेन युद्ध छिड़ गया तो पेट्रोल महंगा हो गया, उस समय कुछ महंगा नहीं होगा। आपको अधिकारी बनाएगा, सच बता रहा हूं, आप सबको अधिकारी बनाएगा। आगे चलते आपको बताऊं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और पढ़िए, आगे चलिए। अधिकारी बना दूंगा। हे यहूदा के घराने, हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, हाँ इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के जिस बीच, प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे। अरे बाप रे, तुम अभी तक कैसे हो? श्राप के कारण थे। भगाओ इनको, इनको निकालो यहां से। ये बेकार के लोग हैं। इनसे कहो अपने आप को बदल लो। श्राप के कारण बन गए आप। हम और आप श्राप के कारण बन गए। हमारी गिनती किसी में नहीं है। हो सकता है आने वाला समय आपकी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि आपने ये छाप नहीं ली, ये नंबर आपके पास नहीं है, तो आपको ये नहीं मिलेगा। आपके अधिकार छिन गए। आप श्राप के कारण बन गए हो। आप जब सड़क पर निकलोगे तो आपकी परछाई से आदमी नफरत करता है। अभी आप जाते हो किसी कार्यालय में, बताते हो मैं मिस्टर सुजीत मसीह। कल क्या कहा? सुजीत तक तो ठीक था, लेकिन मसीह। आप श्राप के, आप कहने लगे ये वाली फाइल हटाओ, ये फाइल का काम नहीं होगा। हैं ऐसे लोग। लिखा हुआ है कि किसके बीच में? यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच, जिस प्रकार, यहां पे लिखा है जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच। समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार, अब ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार मैं तुम्हारा क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। उसी प्रकार मैं, अभी तक शाप के कारण थे, अभी तुम्हारी कोई कदर नहीं थी, अभी तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हारा उद्धार करेगा। अभी बहुत से काम आपके नहीं बन पाते हैं, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर है। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने भी बताया नहीं कि ऐसे ऐसे खुद अब आप दे दो, कुछ है तुम्हारे पास दे दो। हम मांग रहे हैं, 36 दिन से मांग रहे हैं, दे दो। ऐसे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? घुटने टेकने पड़ेंगे। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें अभी तक मांगी होंगी, नहीं मिली, घुटने टेके थे उसके सामने। कुछ किया था, दंडवत किया था, और एक बार नहीं, जब तक काम पूरा ना हो जाए, जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, दंडवत करते रहो, सर झुकाए रहो। तुम्हारा मालिक अब राज करने के लिए आ रहा है और तुम्हारी चीजों को पूरा करने की शक्ति उसके पास है। वो पूरा करना चाहता है, लेकिन ये लग्जरी से, ये आराम से कुछ नहीं होगा। ये लग्जरी से, आराम से कुछ नहीं होगा। तुमको कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको उस जगह पे ले जाना चाहता हूं। 16वां पद पढ़िए।
अब आप 16 पद पे आइए। यस प्लीज रीड इट। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। वो ये है। बोलिए वो ये है। वो ये सब लोग बोले वो ये है। वो ये हैं। जो जो काम हमें करना चाहिए वो ये है। क्या है बताइए? एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। ये भी कोई बताने की चीज है? हाँ है बताने की। हम सत्य नहीं बोलते। बहुत सी चीजों को मैं कहता हूं मत बोलो, चुप हो जाओ। कोई सवाल अगर है और तुम बताना नहीं मांग रहे हो तो चुप हो जाओ। लेकिन अगर बोलो तो सत्य बोलो, बोलो तो सच बोलो। हम क्या करते हैं? हमने कोई सवाल किया, कई बार होता है और मुझे उसका जवाब मालूम होता है पहले ही से, लेकिन सिर्फ मैं पूछना मांगता हूं, आपके साथ ऐसा हुआ था? नहीं, हमारे साथ क्यों हुआ? हमारे साथ तो नहीं हुआ। आपने ऐसा कहा था? नहीं, हमने तो नहीं कहा था। इसलिए खुदा बाप कह रही है, बेटा तुमको तुम्हारी जिंदगी में बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन मेरे राज को तुमसे दूर कर देगी। मैं राज स्थापित कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जीवन के ऊपर। तुम्हारी ये छोटी सी, छोटा सा गुनाह, छोटा सा अपराध, नहीं आज इनको नहीं बताएंगे। मत बताओ, कह दो हम आपको नहीं बताएंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? छोटी छोटी बातों में हम लोग झूठ बोलते हैं। पापा कहां गए? पापा गए होंगे लंदन, कल बहराइच गए हैं, अभी आ जाएंगे। झूठ बोल दिया फालतू में। एक दूसरे से सत्य बोला करना। क्या लिखा जकरिया नबी ने? क्या लिखा? जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वे ये हैं कि एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। सत्य। मुझे जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ के बहुत मजा आया। घर में आप भी पढ़िएगा, बड़ी आशीषों से भरी हुई पुस्तक है ये। एक दूसरे से क्या बोला करो? सत्य बोला करो। सत्य बोला करो। कौन आया था? तुमने पैसा लिया कि नहीं लिया पर्स से? हमने नहीं लिया। हमारे घर में है जैमी, वो आईपैड देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, आईपैड तकिए के नीचे छुपा दिया। पापा आए खड़े, नहीं तुम देख तो रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं देख रहे थे। ये गुण है जो पापा ने दिए हैं अपने बच्चे को मीरास में। ये खून से चले आ रहे हैं। बच्चा भी उसी में चलेगा, बच्चे का बच्चा हो जाएगा वो भी उसी में चलेगा। सोचो, हम बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। अपनी जिंदगी के खून को सही कर लो, तुम्हारे बच्चे का खून भी सही हो जाएगा। एक दूसरे से क्या बोला करो? सत्य बोला करो। सत्य बोला करो। और आगे क्या लिखा है? अपनी कचहरियों में, अपनी कचहरियों में सच्चाई का। पहली दूसरी चीज, अपनी कचहरियों में। हम लोग कभी कभी कचहरी लगाते हैं अपने घर में। अपनी कचहरियों में सच्चाई, उसमें भी सच्चाई नहीं पाई जाती। अपने घर के अंदर पापा मम्मी बेटा बेटी सब बैठे, गोष्ठी बनी। अब उन्होंने कहा नहीं ऐसा कह देना फूफी से, चाचा आए तो ऐसा कह देना। अपनी कचहरियों में अब क्या कर रहे हो पापा, क्या कर रहे हो मम्मी? अपने बच्चों के साथ बैठकर न्याय कर रहे हो। न्याय करेंगे क्या? झूठ। अपनी कचहरियों में क्या करा करो? सच्चाई का। सच्चाई का। और आगे तीसरी बात, और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। दुश्मन बना दिया एक दूसरे को। घरों में देखिए आजकल के हालात बहुत खराब है, सच बता रहा हूं, बहुत खराब। भाई भाई को नहीं देखना चाहता, भाई बहन को नहीं देखना चाह रहा है, मां बाप को लोग साथ में रखना नहीं मांग रहे हैं। जब तक उनसे मिल रहा है प्रॉफिट,
नौकरी का पैसा, पेंशन, तब तक बहुत अच्छा, उसके बाद नहीं। क्या लिखा हुआ फादी साहब, क्या पढ़ा आपने? मेल मिलाप की नीति का, मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, न्याय करना। मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। कैसा करा करो अपने घरों के अंदर, जब बात किया करो। मैं घर में अपने सबसे बड़ा हूं, पूरे खानदान में बड़ा हूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। किसी से बात कर रहे हो तो कैसे बात कर रहे हो? झगड़ा तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत बो दो उसकी जिंदगी के अंदर। किसी की जिंदगी में प्यार बो दो। बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, ये बात अच्छी नहीं है। मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, न्याय करना। अपने आपको खुदा ने बुढ़ा बनाया है, बूढ़ा बनाया है, बूढ़ी बनाया है, मतलब लंबी उम्र बख्शी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, और जो कुछ व्यवहार करोगे वही निकल के फिर सामने आएगा। उनके खानदानों में, उनके परिवारों के अंदर, उनके ससुराल में वही चीजें निकल के आएंगी। लेकिन अपने घर के अंदर सयोन बना लो, अपने घर के अंदर जायन बना लो, पवित्र पर्वत स्थापित कर लो। यीशु मसीह वहां पर विराजमान है। जब कभी तुम घर में बैठो, अभी मेरे ख्याल से अगर आप विचार करते होंगे तो विचार ये करते होंगे, एक दिन आएगा खुदावंद यीशु मसीह अपने राज को स्थापित करेगा और आखिरी तुरही फूंकी जाएगी और फरिश्ते आएंगे और तमाम आएंगे, बुजुर्ग आएंगे और बादलों पे दिखाई पड़ेंगे, सब दिखाई पड़ेंगे पड़ेंगे पड़ेंगे। मैं कहता हूं आज उस समय नहीं दिखाई पड़ेंगे, आज दिखाई पड़ेंगे आपके घर में, अगर आप बना लोगे। आपका घर सयोन हो जाएगा, आपका घर यरूशलेम हो जाएगा, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थित हो जाएगी। और जब परमेश्वर की उपस्थित हो जाएगी तो सब लड़ाई झगड़े खत्म। कचहरी है ही नहीं, कचहरी है ही नहीं, सब लोग बढ़िया बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है पादी साहब? और अपने अपने मन में, अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की। शुरुआत कहां से करी थी? जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वे ये हैं। बोलिए, जो जो काम हमें करना चाहिए, जो जो काम हमें करना चाहिए वो ये हैं, वो ये। और उसमें ये वाला जो है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की। सब गड़बड़, हमारा जीवन तो नष्ट कर दिया। हम तो यही करना चाहते हैं हमेशा। अब हम खुदा बाप की बातों को माने तो जी कैसे पाएंगे? अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की, एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। क्या क्या ना करना? क्या ना करना? कल्पना ना करना, हानि ना करना। तो ये तो ठीक है। अब भैया कल्पना ही नहीं करना, इसकी बिटिया फेल हो जाए और इसकी तो कभी शादी ना हो, शादी हो तो मेरी वाली लड़की की हो, और ये इतना अच्छा लड़का इसको कैसे मिल गया, और ये इतना अच्छा मकान कैसे इसके पास आ गया। अभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कल्पना। बिगाड़ तो तुम वैसे भी नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए अलग योजनाएं बनाई हैं, तुम्हारे लिए अलग योजनाएं बनाई हैं। तुम परमेश्वर की योजना को बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी भला हो तो एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। ये बहुत कठिन है, सही बता रहा हूं। ये वाला विचार तो आ ही जाता है। जहां किसी की साड़ी देखी ये ज्यादा कलफ वाली पहने हैं, आज ये गिरी पड़े सीढ़ी से निकलने के बाद, सीढ़ी से उतर रही गिर पड़े, तब मैं बिना कलफ वाली के साथ इसको संभालूंगी, है ना। किसी ने कोई बात ऐसी गवाही दे दी कि हमको, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, यहां पे देते कितने अच्छी अच्छी बात वादी साहब अक्सर बताते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसी के साथ क्यों हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? अरे कोई कंपटीशन है क्या?
कंपटीशन नहीं है। परमेश्वर के चरणों पे जाओ, उसको पुकारो, वो कह रहा मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। हानि की कल्पना भी ना करना। और आगे लिखा है, और झूठी शपथ से मोहब्बत ना रखना, नहीं रखना। ये भी वही आदत है। बाय गॉड, कुछ भी कहा बाय गॉड, हम सच बता रहे हैं, खुदा की कसम ऐसा नहीं हुआ। अरे यार, एक तो हो गया, ऊपर से खुदा की कसम, झूठी कसम। और खुदा कलाम में लिखा है, मेरा नाम बेफायदा ना लेना, मत लेना। बेफायदा लिए पड़े हो, तुम्हारे दिमाग में परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति है ही नहीं, फिर भी डकार ले रहे थे। यीशु की जय, ले रहे थे डकार, यीशु की जय। अरे सही सही ले लो, बिना डकार के ले लो, यीशु की जय। हैं, लिखा हुआ है, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। और देखिए, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। अब मैं आ जाता हूं 19वें पद पे। आइए, 19वें पद का आखिरी हिस्सा पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है? इसलिए, हाँ, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। तुम सच्चाई, जितनी बातें बताई मैंने बहुत छोटी छोटी सी थी, लेकिन हमारी जिंदगी को नाश करने के लिए काफी हैं तो छोटी सी। पादी साहब ऐसी कौन सी बताई कि किसी सीढ़ी पर चढ़ जाना, इतनी मंजिल ऊपर चढ़ जाना, हम नहीं बता रहे हैं, बहुत छोटी। इसलिए सच्चाई और मेल मिलाप से क्या करना बेटा? प्रीति रखो, मोहब्बत करना। सच्चाई और मेल मिलाप, दो चीजें गिरा बांध लो। सच बोलेंगे और एक दूसरे का मेल करा देंगे। महिलाओं, आप लोग कई बार बदनाम हो जाते हो सिर्फ इसी बात से, इसकी लगाई उसके पास, उसकी लगाई उसके पास। मत करो, मोहब्बत से पेश आओ। आपको समझ में नहीं आता, हाँ सिस्टर ऐसे ही था, ऐसा कर रहा था, आपको पता नहीं, आपने ये जो सिस्टर ऐसे ही था में लगा दिया। गलत है ये, मत बोलो, चुप रहो। सच्चाई, या तो ये कहो, जब कोई बात कुछ गलत कहने लगे तो तुरंत कहो, नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं, वो तो बहुत प्यार से बोल रहे थे, उनसे मेरी बात हुई थी और वो आपकी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेल मिलाप की भावना करना। जब मेल मिलाप की भावना रखोगे तो जब ये सिस्टर दूसरी सिस्टर से मिलेंगी जिन्होंने बुराई की थी, तो वो भी मोहब्बत से मिलेंगी, वरना तेवरी चढ़ी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने तो बता ही दिया मुझे, इन्होंने तो बता दिया इनके विषय में। आखिरी बात बताने जा रहा हूं और ये बहुत गंभीर है। 20, 21, 22, 23 पद, 20 से पढ़ना शुरू कीजिए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है, हाँ, देश देश के लोग, अब देखिए, ध्यान देके सुनिएगा। ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है। पादरी साहब, आपके जीवन में आने वाला, मेरे जीवन में, मैं तो बहुत उत्सुक हूं। जो आगे पढ़ने जा रहा हूं ना, पहले से मत पढ़िएगा। ऐसा समय आने वाला है, कहिए ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है। कैसा समय आने वाला है? कि ऐसा समय आने वाला है जब तुम वो काम करोगे जो परमेश्वर ने कहा है, वो काम करोगे, और जो कहा नहीं वो नहीं करोगे, तो ऐसा समय आने वाला है। वैसे नहीं, खाली पीली में नहीं, जैसा काम करने के लिए कहा गया वो करोगे, और जो नहीं कहा गया कि ये ना करो तो वो नहीं करोगे, तो ऐसा समय आने वाला। आगे बढ़िए। यस, देश देश के लोग, देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, हाँ, बहुत नगरों के रहने वाले लोग आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के
रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, क्या कहेंगे? यहोवा से विनती करने यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए और चलो। सेनाओं के ध्यान दीजिएगा, और सेनाओं के यहोवा के ढूंढने के लिए चलो। चलो चलो ढूंढे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों से, जाति जाति के लोग आएंगे, भिन्न भिन्न नगर के लोग आएंगे, और सिर्फ एक ही बात होगी उनके जीवन के अंदर, आओ सेनाओं के यहोवा को ढूंढे। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? अरे भाई वो एबीसी पनकी मिलेगा। पनकी के बहुत 150 लोग हैं, उनके घर में जाओ, उनको उनकी जगह मिल जाएगा। जब मैं एबीसी पनकी की बात करता हूं तो मत सोचिएगा सिर्फ एबीसी पनकी। एबीसी पनकी, एबीसी शारदा नगर, एबीसी कल्याणपुर, एबीसी रतनपुर, ये सब हमारे बच्चे हैं। एबीसी सद्भावना नगर, आप लोग को भी इसी डायरेक्शन में जाना है। जब मैं एबीसी पनकी कहूं तो समझ लीजिएगा मैं सबकी बात कर रहा हूं। और लिखा हुआ है, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने, यहोवा के और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। और मैं तो जा रहा हूं। अरे भैया, तुम्हारे में लिखा मैं तो जा रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत गुड ट्रांसलेशन। लेकिन वो कह रहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। कभी कहा किसी ने ऐसा, आओ सेना यहोवा ढूंढने चले, मैं भी चलूंगा। कहीं तुम ढूंढ लिया, जब ढूंढ के आ जाना तो बताना। हेरोदेस बादशाह ने क्या कहा था? जाओ उसको ढूंढो, बच्चे को, और जब मिल जाए तो हमें बताना। जब हमें बताओगे तो हम भी उसको प्रणाम कर। ये दुर्भावना होती है, ये दुर्भावना होती है जब इस किस्म की बात होती है। लेकिन मैं भी, अरे तुम्हें देखना बच्चे को, हेरोदेस बादशाह, आओ चलो, हम भी बादशाह हैं। हम 3 बादशाह मशरिक के हैं, यही तो गाते हैं। वो भी बादशाह और तुम भी बादशाह, आओ चले चले ढूंढने। आगे चलिए पादी साहब। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग, और सामर्थी जातियों के लोग, बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग, और वरन सामर्थी जातियों के लोग है। भाई सामर्थी जाति, अमेरिका बहुत सामर्थी है। आजकल तो हिंदुस्तान भी बहुत सामर्थी हो गया है। हर आदमी कोई किसी से कम है ही नहीं। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। बहुत से सामर्थी लोग, वाह, मजा आ जाएगा उस समय, जिस समय हमारा राजा गए, उसका राजा गए, यहाँ का डीएम बोले, वहां का डीएम बोले, आओ चलो यहोवा को ढूंढो। अभी तक आदेश देते थे इनको मार दो, इनके चर्चे से आग लगा दो, फूंक डालो। लेकिन सच बता रहा हूं, ऐसा दिन आने वाला है, आप कमजोर लोग नहीं रहोगे, आप खुद सामर्थी हो जाओगे। लिखा हुआ है वो ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। आगे चलिए भाई साहब। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 भांति भांति की भाषा बोलने वाले। हमारे देश में बहुत जातियां हैं और बहुत भाषाएं हैं। भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से, हाँ, क्या लिखा? 10 मनुष्य। अरे क्या, हाँ, एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को, एक यहूदी पुरुष की, क्या पादी साहब इधर आ यार, एक जन इधर आओ मेरे पास, पढ़ते रहना। लेकिन हाँ, क्या पढ़ रहे हो? एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को, तुम भी आ जाओ, हाँ, ये कहकर पकड़ लेंगे। हैं? सुरेंद्र भाई आओगे? नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? आ जाओ। और कोई निकल के आ जाए। 10 मनुष्य आ जाओ जल्दी से। कोई आ सकता है? महिलाएं भी आ सकती हैं, महिलाओं में भी आ सकते हैं। अब जरा देखो खेल। ये हैं यहूदी मनुष्य, ये हैं यहूदी। हम लोग कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए, बन जाइए यहूदी। हाँ चलो, अब एक यहूदी मनुष्य, ये तो पैंट पहने हैं, और
एक यहूदी मनुष्य की छोर को हाँ ये पकड़ कर ये कह कर पकड़ लेंगे, ये कहकर पकड़ लेंगे, पकड़ो भैया पकड़ो, ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे। अरे हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ अरे है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। एक यहूदी मनुष्य को, उसकी छोर को, यहां कितने यहूदी हैं? बैठ जाइए। यहां कितने यहूदी हैं? बोलिए, हाथ उठाइए अपनी जगह पर। कितने यहूदी हैं? हालेलुया जीसस। एक यहूदी मनुष्य की छोर को 10 लोग पकड़ेंगे। ये 10 की उपमा दी गई है। 11 आ जाएंगे तो मना नहीं कर पाएंगे, 20 आ जाएंगे मना नहीं कर पाएंगे। इनकी टांग बचेगी कि नहीं बचेगी ये हमें नहीं मालूम। और सब एक ही तरफ करेंगे। सेनाओं को यूं कहता हूं, उन दिनों में भांत भांत की भाषा बोलने वाले सब जातियों के 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को, वस्त्र की छोर को, बोलिए वस्त्र की छोर को, वस्त्र की छोर को। वो महिला क्या कहती थी? अगर उसके दामन के छोर को भी अगर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब छोर में कितना दम है। यहूदी लोगों, जहां तुम रहते हो, जहां यीशु रहता है, जहां परमेश्वर रहता है, आपके घरों में परमेश्वर रहता है, आपके छोर में ताकत है। अभी आपको निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है, इसका घर यहां से हट जाए, लेकिन कहेगा आओ इसके घर से घर मिलाकर रहो, इसकी दीवार से दीवार मिलाकर रहो। एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ रहता है। कुछ करना होगा, मैंने बताया, और कुछ नहीं करना होगा। पढ़ लीजिए घर में जाकर इस सब्जेक्ट को। कुछ करना होगा और कुछ नहीं करना। और मैंने कोई इतनी भारी बात नहीं बताई कि आप करने के लिए कहो हम नहीं कर पाएंगे। खुदा कहता है बेटा बस सत्य का दामन मत छोड़ना। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। उस सत्य के दामन को पकड़े रहो। और सच बता रहा हूं, मेरे लिए फखर का दिन होगा, पादरी ईजे सिंह के लिए फखर का दिन होगा, जिस दिन मेरी छोर को पकड़कर 20 लोग 50 लोग कहे मुझे पता चला है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अभी तो लोग बिचक जाते हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है। One day is coming soon, बहुत जल्दी आने वाला है। God's plan is unchanged, is still unchanged। उसमें कोई बदलाव ना तो हुआ था और ना हुआ है और ना होगा, आगे नहीं होगा। God's plan is still, that is what he has planned। जब उसने सृष्टि की रचना करी,